अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, तो आज है संडे और संडे में है जी स्पेशल नाश्ता। और नाश्ते में है चने और बॉइल्ड एग है एक साथ, और नान है, और वानिया के लिए नूडल्स है। इसको मैं साथ अपने साथ इंगेज रखती हूँ खाने के टाइम, ताकि ये मुझे भी आराम से खाने दे। अच्छा जी, फ्राइडे एज़ यूजुअल सफाइयों में और इबादत में गुज़रता है, और सैटरडे जो था वो मैंने मशीन लगा ली थी। और क्योंकि उससे पहले बारिशें हुई थी तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। और संडे का प्लान आज का ये है कि हमने जाना है बाहर, क्योंकि 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद हम लाज़मी अपनी बेटी को बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ जी हम आ गए हैं बाहर, और बाहर का सबसे पहले आप वॉशरूम का व्यू देख रहे हैं। वॉशरूम में जाना इस तरह हो गया कि बाहर थी थोड़ी सी ठंड, और मैंने वानिया को वो रोम्पर सा पहनाया था, तो मैंने फिर इसको ट्राउज़र पहनाने के लिए फ़ौरन मैं वॉशरूम में चली गई। तो यहाँ पे हमने माँ बेटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद जो मेरी हालत होनी है वो कैमरे वाली नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे अब होनी है अच्छी खासी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के पीछे आगे पीछे भागना है। तो जी वो वैसे ही हुआ कि ये भागती रही, और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना, कि एक बस गुजारिश है कि मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास एक किनारा ही है, चिनाब पे है वो, हम वहीं पे जाते हैं हमेशा। तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे पार्क वगैरह है, तो इस दफ़ा हम वहाँ नहीं गए। हम इस दफ़ा मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पे रिवर गार्डन में रेस्टोरेंट है, लॉफ एंड लीफ आई थिंक यही नाम है, तो वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे तो आ गए, और रात का मगरिब का फ़ौरन जो बाद था ना टाइम वो था। और यहाँ पे जो वो झूले वगैरह जो स्लाइड वगैरह थी वो पीछे करके थी, और वहाँ पे कोई बच्चा भी नहीं था। तो इसलिए ये इतनी अकेले ही बस खुश थी, और इसको मैं उठा उठा के कभी रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी, वहाँ भी वीडियो बना रही थी, कभी बाहर आ रही। तो वैसे एक बात है कि यहाँ पे ना गुजरात में आपको एक दो ही पार्क मिलेंगे। एक नवाज शरीफ पार्क है, उसके बारे में मैं वहाँ पर कभी गई नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना है कि वहाँ पे कूड़ा किटकिट है और वो कुछ ख़ास नहीं है, और गई नहीं हूँ इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। लेकिन बहुत तादाद जो है पार्क्स की बहुत कम है। यहाँ पार्क्स होने चाहिए बच्चों के। माशाल्लाह से जो यहाँ के जो पंजाब में जिनकी हुकूमत है, ये जो चौधरी मोना सिलाई वगैरह, ये काफ़ी काम कर रहे हैं, और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई हैं, कॉलेजेस वगैरह बनाई हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, बल्कि मेरे ख्याल से सब माँओं की रिक्वेस्ट होगी जो इनके छोटे बच्चे हैं, कि वो पार्क्स हों यहाँ पर, ताकि हमारे बच्चे पार्क्स में जाएं, इंजॉय करें। और इतना दूर तो ना हम जाएं, देखिए इतना दूर जाना पड़ता है किनारे पे, तो कोई करीब करीब भी होने चाहिए ना। अच्छा, तो फ़न हाउस की बात करें तो यहाँ पे एक दो फ़न हाउस भी हैं। एक मॉल है अब्दुल्ला मॉल, वहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं वानिया को ले गई। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो फ़न हाउस है वो 3rd फ्लोर पे है, और जो सीढ़ियाँ हैं वो तो इलेक्ट्रिक वाली, वो तो काम ही नहीं कर रही थी, रुकी हुई थी। तो अब मैं बेटी को और साथ इसकी प्रॉम लेके मैं कैसे ऊपर जाती। और दूसरा एक और फ़न हाउस है, वहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं कोई था। तो और रेस्टोरेंट्स में अब ये है कि छोटे छोटे वो जो प्ले एरिया है ना वो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पार्क्स नहीं है। वही बस, पार्क्स होने चाहिए यार। पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ढेर सारे पार्क्स हैं, और इवन वहाँ पे जो है वो एग्जीबिशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, जिसमें बच्चे जाएं, इंगेज हों। यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर कोई गुजरात में रहने वाली कोई मुझे सुन रही है, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है या होती है, तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी अपनी बेटी को लेकर जाऊं वहाँ पे, मैं भी एक्सप्लोर करूं, मेरी बेटी भी एक्सप्लोर करे, और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा जी, अब गिले शिकवे साइड पे करते हैं तो रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं। तो ये रेस्टोरेंट को आपने देख लिया है, काफ़ी अच्छा है, और इसका व्यू भी आपने चेक कर लिया है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन बच्चों के लिए नहीं ठीक, अगर हाँ हस्बैंड ने वाइफ ने कपल ने जाना है तो वो यहाँ जाएं,
اور بہت اچھا ہے. اب ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں ریور گارڈن کا. یہ جو مین گیٹ ہے اب یہاں سے ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اور گھر کی طرف جا رہے ہیں. جی تو ویورز کھانے کی اگر بات کی جائے تو کھانا جو چاؤمین منگوایا تھا وہ تھا بہت اچھا تھا، اور جو کابلی پلاؤ تھا وہ بھی مطلب 10 میں سے 7 تھا. 7 اس لیے کیونکہ اس میں نا گاجریں بہت زیادہ ڈلی ہوئی تھی، اور گاجروں کی وجہ سے نا بہت میٹھا تھا وہ کابلی پلاؤ. ویسے اچھا تھا. اور ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ہوگا، اس لیے میں نے سیپریٹ اپنا آرڈر کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے سیپریٹ کیا تھا، اپنا آرڈر کیا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ چاؤمین بھی تھوڑے سے ہوں گے اور چاول بھی تھوڑے سے ہوں گے، لیکن اب وہ کوانٹٹی میں کافی زیادہ تھے تو پھر ہم نے پیک کروا لیا، ساتھ لے آئے. اور بل بنا تھا ہمارا آئی تھنک 3700. ہاں 3700 بل تھا. اور لیکن کوانٹٹی کافی زیادہ تھی، مطلب ہم تو 2 بندے تھے، آپ اس میں 4 بندے آرام سے کھا سکتے تھے. تو سروس کی بات کی جائے تو تھوڑی سی لیٹ سروس تھی، کیونکہ شاید سنڈے تھا تو کافی وہاں پہ رش تھا، اور اس لیے کھانے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگا تھا کھانا آنے میں، لیکن بل آنے میں کافی ٹائم لگا تھا. اور ریسٹورنٹ والے بھی ذرا ہوشیار رہے ہیں کہ اتنی دیر آپ لوگ لگائیں گے بل لانے میں تو کھانے والا بھاگ ہی نہ جائے بل ادا کیے. اوور آل جی بہت اچھا تھا جی. آپ اگر جانا چاہتے ہیں، آپ نہیں گئے تو ضرور جائیں، ایک دفعہ آپ کو اچھا لگے گا وہاں جانا. اور اب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.